नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। आज हम सब बातचीत कर जा रहा छी धनुषा धाम नगरपालिका में जे विगत के दिन में आलोचना भ रहा है, जनता सब नाखुश है। जनता के इच्छा अनुसार काम काज नहीं भ रहा है, नहीं तो कृषि बनाने से कृषि के बात करी या कृषि सड़क नहीं बनाने से यावत विषय में चर्चा परिचर्चा कर जा रहा है। आज जुड़ल छथि योग कुमार यादव जी, धनुषा धाम नगरपालिका के प्रत्याशी मेयर एवं जिला कमेटी के सदस्य सोच है। सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत है। धन्यवाद। किस हाल खबर में ठीक से धनुषा धाम नगरपालिका में किस खबर है? धनुषा धाम में कहबे वास्तव में तो बहुत नाजुक से अवस्था, विकास के अवस्था बहुत नाजुक है। नाजुक से अपने सब क्या धनुषा धाम सबसे पहले हम ये कहब धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल है। यही धार्मिक ठाव में, ऐतिहासिक ठाव में संसार के लोग सब आवे है, सारा देश विदेश के लोग सब आवे है। लेकिन अइये के विकास के अवस्था बहुत नाजुक किला कह लिया कि धनुषा धाम बाजार में देखबी तो अखुन तो धूला उड़ रहा है। धनुषा धाम के व्यापारी सब बहुत चिंतित है, घर में धूले धूला है। लेकिन 3 वर्ष भगल निर्वाचन भेला, 3.5 वर्ष अखनू तोरी ये के जनप्रतिनिधि सब कथी कर रहा हवा हम सब पटक पटक कहे छी। हम सब पटक पटक कहे छी पानियो छिटला कहे छी रोड पर सेहो नहीं भ रहा है। एक दिन पानी छिटलक तो 10 दिन बंद, अखनू देखबे धूला उड़िया रहा बा। हम 2-4 दिन पर मेयर के फोन करे छी कि मेयर साहब अपने धनुषा धाम जनता के किला दुख दे रहा छी। अपन गाड़ी हवा, अपन स्टाफ है, पानी के कमी नहीं, पहाड़ नहीं है से कमती में डेली पानियो छिटाओ सेहो काम नहीं भ रहा है। तो हम जे फोन करी तो 1-2 दिन छिट दिलक पानी, फोन बंद कर दिलक। तै दुआरे हमरा बुझाए मेयर साहब के मात्रे जइया अपना फायदा हो ये काम करे कि जनता के लागी नहीं सोच रहा से लाग रहा बा। अब यही के लागी हम सब अब आंदोलने कर पड़त तेहन अवस्था आबि रहा। आंदोलन करे पर बाध्य भ गेल। हाँ बाध्य। अब हम सब धनुषा धाम के विकास के अवस्था देख कर जनता के पीड़ा देख कर हम सब बाध्य भ के आंदोलन करब। बुढ़वा बुढ़िया सब देखियो बैंक में लाइन लागल बड़ौदा में, सरकार सुविधा देने है। नेकपा माले के सरकार अहाँ के हम सब पटक पटक घचघचा रहा छी, पहल कर रहा छी कि जनता के दुख दिए वाला काम नहीं करूँ। अहाँ के 51 साल में मनमोहन अधिकारी के सरकार रहे तब बुढ़वा बुढ़िया के भत्ता शुरू भेल है। वो बुढ़वा बुढ़िया के भत्ता व्यवस्थित ढंग से अखनी NIC बेसिया बैंक में देखियो रौदा में बुढ़वा बुढ़िया लाइन लाई कर बैठल हवा, दुख काट रहा हवा। के व्यवस्था करे वाला के अये के जनप्रतिनिधि, जिम्मा के करे जनप्रतिनिधि के सुलभ ढंग से बूढ़ पुरान सबके भत्ता मिले पड़ली। तो अस्त व्यस्त हवा, ये के अवस्था सारा अस्त व्यस्त हवा। स्थानीय तक के निर्वाचन में अपने की उम्मीदवारी की आवश्यकता की रहे? देखियो जनता का स्पष्ट कर दियो। हम जनता के कथी कह चाहबे, पर्यटन सहित को पूर्वाधार, धनुषा धाम को विकास को आधार। यदि हम सब धनुष मंदिर के संरक्षण कर सकिए, ये धार्मिक वन है वही के संरक्षण कर सकिए तो विकास करला ये ढुआ के जरूरी नहीं है। हमरा सबके ये नेपाल के गाड़ी जो विदेश में इंडिया में जाइए तो जगह जगह पर कौन टैक्स, हर एक किस्म के टैक्स कट गई, लेकिन ये कोई अभी तो कोनो कुछ नहीं है। एकोटा आमदनी के स्रोत बढ़वा के बात नहीं है। जे ढुआ सरकार पठेलक वही के केना कत की होत से मतलब है, ये व्यवस्थित करे के कोनो विषय नहीं है। और ये ऐतिहासिक वन है, बाणगंगा नदी है, धनुष मंदिर है, अही के व्यवस्थित कर देवे, अही के सुंदर कर देवे, धनुषा धाम के पूरा ग्रीन कर देवे, वृक्षारोपण कर देवे, हरा भरा कर देवे, रोड सब एकदम चिल्लो कर देवे तो अहाँ के अइये के पर्यटक के आमदनी से हम सब विकास कर सके छी। तो हमर उम्मीदवारी के एकटा उद्देश्य रहे ये पर्यटकीय स्थल बनाए। ये पर्यटन सबके ये कुछो काम नहीं बढ़ रहा, पर्यटन सबके आकर्षित करी। धनुषा सब देश विदेश के पर्यटक हम सब एगो भ्रमण में गेल रही सिक्किम में, वही देखतिए एगो साथी एगो बोतल जे रोड पर फेंक दिल्क तो तुरंत वही कोई साथी स्थानीय कह वाला भ गए कि तेसरी फालनू हुदै ना। लेकिन हमरा सबके सर सफाई के देखियो अस्त व्यस्त हब।
रोड के अखनू तोड़ी पिच नहीं भेल हवा। ई सब आप देखियो जनता परिवर्तन चाहे, जनता दे बुझ गए कि ई अखनू के ये कि स्थानीय सरकार कथी कर रही है सारा जनता बुझ गए। जइए अपन गाँव हब तहिए विकास, अपन घर हब तहिए विकास, दोसर जगह कोनो मतलब नहीं। 3.5 वर्ष हाँ अपन व्यक्तिगत विकास, नगर पालिका के भवन 3.5 वर्ष में अखनू थोड़ी अस्त व्यस्त हब। हम सब विज्ञापन पत्र बुझे नहीं रही तो अखनू ढलान भेल ग, नगर पालिका के भवन नहीं बनल हब, बस पार्क अस्त व्यस्त हब, रोड सब अस्त व्यस्त हब, कृषि सड़क सब नहीं बनल हब, सारा अस्त। उत्तरी बेल्ट में यहाँ के खाने पानी के समस्या है, सिंचाई के समस्या है, सारा समस्या है। इतने समस्या है तो अपने सब इतने समस्या के बावजूद चुप किया छी। हम सब देखियो हमरा सबके पार्टी 2-4 महीना पहले ज्ञापन पत्र सेहो देने रही, जइए भ्रष्टाचार के बात रही वो जानकारी देने छी। पूरे हम सब संगठने जाकर वो ये मेयर साहब के कहने छी, ज्ञापन पत्र देने छी, लेकिन सुनवाई नहीं है। अखनू तोड़ी वो सब कोनो चासो नहीं लिया, विकासो काम में ओहन चासो नहीं लड़ रहा हब। तई दुआरे हम सब बाध्य भ का आब हम सब निकट भविष्य में आंदोलन करे के बात भ रहा। अपने कह रहल छी बलेश्वर मंडल जी भ्रष्टाचारी छे, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे, व्यापक भ्रष्टाचार भ रहा, एकदम प्रमाण है, एकदम प्रमाण हम दिखा देव। जइए बालू गिट्टी में जइए फायदा हो से काम मात्रे करे है। कृषि सड़क आइए माटि से भरी या काले ग्रेवल दी, जइए ग्रेवल के काम में बेसी ध्यान दिलक, कोई पैसा आई तई में ध्यान दिलक। तई दुआरे ई काम सबके रोकनाई जरूरी है। आ मेन काम धनुषा धाम अते सुंदर है, एहि के विकास करना जरूरी है कि नहीं है, ई रोड बनना जरूरी है कि नहीं है। रोड विभाग के अहाँ कहबी एक बाजी कहने रही तो रोड विभाग के बोलू कह पड़ते तो प्रमुख अहाँ छी तो अहाँ न ध्यान देबै। अखनी जनकपुर के बात करी, धनुषा धाम जे सड़क खंड छै दयनीय अवस्था छै, एकर धूल उड़ रहल छै, दुर्घटना भ रहल छै, एकर रोकथाम केना हेतै। हम अहाँ के अही के टेलीविजन मार्फत दर्शक सबके जानकारी करऽ चाहै छी कि अइए से धनुषा धाम से जनकपुर जाए बा धारा पानी जाए तो अहाँ के धूला से पूरा तोपा जाए, लोग मोटरसाइकिल से जाए तो बातें छोड़ू। हम सब आप काले परसों ये से डेली किशन रोड विभाग में जा रहा छी, रोड विभाग के पकड़बै डी के कही का जल्दी से जल्दी हमरा सबके धनुषा धाम पर्यटक स्थल है, एहि के केना का रोड बनते से प्रयास में हम सब लागि रहल छी। अपने सब मेयर साहब के बारंबार पहल कैलू पर वास्ता नहीं कर रहल छै, कुछ वास्ता नहीं। अहाँ के विकल्प की छै कुछ आब ओहि के विकल्प हम सब कहि रहल छी। आब हम सब चुपचाप लाइ के बैठा वाला नहीं छी। हम सब एहि के आंदोलन करे के एकदम आप कोनो उपाय नहीं। हम सब सतर्क पटक करने छियै। अहाँ सबसे पहले धनुषा धाम के ठीक करू। धनुषा धाम बाजार में सारा देखबै तो अस्त व्यस्त है। व्यापारी हमरा डेली कहे, हम बाजारे में रही छी, डेली व्यापारी सब कहब एते समस्या है तो अहाँ के अपन स्टाफ हब, अपन गाड़ी हब, अपन सब चीज हब तो पानी के लानी छिटेबै। अहाँ के घर से तो नहीं जाइए, नेपाल सरकार ढौआ पटबै, पैसा के कमी नहीं है, यहाँ पानी छिटबाऊ न, ये पानी पहाड़ नहीं है से पानी नहीं मिली, पानी तक नहीं छिटबै छी, ई अवस्था है। तई दुआरे दोसर विषय कही दिलिए कि हमरा सबके नेकपा एमाले के सरकार आई तोड़ी देखियो जत्ते बढ़िया काम कने है से नेकपा एमाले के सरकार 51 साल में देखियो, वृद्ध भत्ता देखियो, असहाय भत्ता देखियो, जत्ते ही बजट सब कोई कहत से बजट हिसाब से देखल जाए नेकपा के सरकार बनले देश के विकास निर्माण उन्नति हिसाब से चल रहल छै। देखियो नेकपा के सरकार बनले, आब अहाँ देखियो विकास के बात कहबै तो कत नहीं विकास भेलै। धनुषा जिले के बात करबै, तीव्र गति से हाँ धनुषा जिला के बात करबै तो ढलके से जनकपुर के रास्ता देखियो, रोड जनकपुर से भिटा मोड़ देखियो, जटही देखियो, जनकपुर से हुलाकी सड़क सघाड़ा देखियो, हाँ जद्दू कहा देखियो, जनकपुर वीरेंद्र बाजार महिनाथपुर सड़क अते पीच केकरा पाला में भेलै, नेकपा एमाले के पाला में। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में एते विकास सब भेल है कि वही सब पहले कहियो नहीं विकास सब भेल रहे। दोसर विषय ई जते विकास स्थानीय तह में जते पैसा सब रकम अबैया सब देन है अहाँ के नेकपा एमाले के। 51 साल से पहले स्थानीय तह में बजट नहीं जाए से अहाँ के कह बुझ पड़त। 51 साल में मनमोहन अधिकारी के सरकार के पाला में 3 लाख से शुरू कल एक गाँव समय 3 लाख से शुरू कने अखन करोड़ों रुपया एक वड़ा में अभी सारा जते विकास के देन हम से नेकपा एमाले के देन हब। बालेश्वर मंडल जी बारंबार कहैत आबि रहल छै विकास निर्माण काज तीव्र गति से भ रहल छै धनुषा धाम नगरपालिका में। देखियो उ कथी कहत नहीं कहत से उनकर बात है। भ रही तो धनुषा धाम बाजार के निरीक्षण करियो,
मात्र धनुषा धाम बाजार ई नगर पालिका के मुटु धार्मिक स्थानीय के ऐतिहासिक ठाव है। ई धनुषा धाम बाजार पर देखियो एक गाड़ी ट्रक जाए तो धूला से अहाँ के पूरा चेहरा चेंज भ जाए। तै दुआरे विकास हो तो धनुषे पर देखियो और अंत हम कुछ नहीं कहब। धनुषा बाजार पर घूम कर देखियो कते विकास है की है से देखियो। धर्मशाला में जते घेरा बेरा हब जते ढलान सब कैल हम सब निर्वाचन से पहले कहने छी। धनुष मंदिर में जते विकास भेल हब कम्युनिस्ट सब कहने हब। धनुष मंदिर के पश्चिम जते ढलान भेल से हम सब कहने छी। व्यापारी सब चिंतित रहे छै उन हिसाब से सेवा सुविधा में भेटी जे हिसाब से धर्मशाला में से की कहब अपने के देखियो धर्मशाला जे है से नगर पालिका के में यूज में है। अहाँ अपन भवन 4 वर्ष से कैला नहीं बनेने छी। धर्मशाला अहाँ अपना भवन में जो ऑफिस ल जेबै तो वही तो जनता अते कतौ से लोग अते तीर्थालु होती तो धर्मशाला में रहते। वही धर्मशाला के व्यवस्थित करना जरूरी है। धर्मशाला में एगो स्टाफ राख के बेड सब राख के लोग बाहर के अते तीर्थालु ओकरा राख के जरूरी है, पर्यटक सबके लिए जरूरी है। लेकिन अहाँ वही में रहल छी ऑफिस चलबै छी, ऑफिस भवन के कोनो चासो नहीं लेने छिए। तब मेन तो अहाँ सबके जे करक है जे एक जनप्रतिनिधि के करक है कि अहाँ धर्मशाला छोड़ू वही तीर्थालु सबके पर्यटक सबके लागे व्यवस्थापन करे के काम तो एक जनप्रतिनिधि के है। कतो कुछो नहीं है। धनुष मंदिर के देखियो अस्त व्यस्त अवस्था है। धनुष मंदिर सुधार एकटा उपाय हब परिवर्तन सुधार नेकपा एमाले के एकटा ये मात्र विकास। हाँ ई बुझलू कि ऐसे पहले तो पार्टी या जसपा पार्टी के विकास नहीं भ सके। सुनु कह दै छी हम उदाहरण दै छी। नेपाली कांग्रेस के सरकार 48 साल में अइले तो ओकरा सबके बुद्धि नहीं रहे। उ सब गाँव समय बजट दिए सकल के एमाले बजट दिलके वही बजट से विकास बढ़ रहा एखन तोड़ी। नेपाली कांग्रेस कथी कलके चीनी कारखाना कागज कारखाना कपड़ा कारखाना जते उद्योग धंधा भेल से कांग्रेस बेच के खा गेले। जते ओकरे पाला में उद्योग धंधा कांग्रेसे के पाला में बिक्री भेल है। आब रह गई जसपा के बात हमने कहब। जसपा तो भकड़ आयल है, प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के इन कानून सब सेहो नहीं बनल है। प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार नहीं है। हम कांग्रेस के बात कहब। कांग्रेस सरकार पहिने आके कांग्रेसी सरकार 22 वर्ष शासन कैले नेपाल में। लेकिन कथी कल के से एक कांग्रेसी साथी सब देखा दू कि हम ई कहने छी। लेकिन हम औरी पर गन के देखा देम कि जते बजट देने स्थानीय निकाय में ये माले, जते भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता देने हैं ये माले, अखन बीमा सबके व्यवस्था कैने है ये माले। आब ई अगला बजट से ई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्ध भत्ता सेहो बढ़ाव के 4000 पुगाव जा रहा है। तो ये सारा वृद्ध वृद्धा के समान करे वाला पार्टी ये मान। गंभीर प्रश्न है। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली के कार्यकाल में बहुत घटना सब हो रहा है। संसद विघटन के बात हुई, संसद भवन के बात हुई, ललिता निवास के बात हुई, अन्य मुद्दा सबसे की खबर अपने? धन्यवाद अपने उठ रहे प्रधानमंत्री के बाद। वास्तव में कहबै तो केपी ओली के पाला में जते विकास भेलै तते कहियो नहीं भेलै। आब रह गई विभिन्न घटनाक्रम के बाद। अहाँ देखबै भारत में मोदी के सरकार है, 5 वर्ष चला कर दोसर कार्यकाल अखनो चल रहा है। कहियो अपना पार्टी के देखलिए ओकरा विरोध करैत। केपी ओली के विरोध क्यों नहीं कहने, कांग्रेसो नहीं कहने है। केपी ओली के अपने पार्टी से ई प्रचंड माधव गुट कह वाला केपी ओली के विरोध कर सरकार गिरब के प्रयास में गेलै। तै चलते कल कि जनता से जीतल छी, जनता से मैंडेट उ संसदीय दल के नेता में जीतल। ये माले सुनू, ये माले के 71% मत है, माओवादी के 29% मत रहे। वही अनुसार से पार्टी जे एकीकरण भेलै तो 29% हो चाहे माओवादी के 71% ये माले के। यदि जनमत के कदर करबै केपी ओली कथी कलकै 40-60 कलकै। 40-60 में केंद्र कमिटी 441 सदस्य बनेलकै। तैमे 200 माओवादी के 241 ये माले के। आ विधान में कथी लिखल रहे कि जब सम्म अर्को अधिवेशन हुँदैन तब सम्म सहमति को आधार में जाने। लेकिन अही बीच में ये सब प्रचंड जी की खेला मेला कर लागल कि माधव के मिला कर दोनों मिला कर एक केपी ओली के धोखाबाजी के है प्रधानमंत्री के विषय में। अच्छा सुनल जाओ कुछ धोखाबाजी नहीं कर। 2.5 वर्ष के बाद वो सब अपने सहमत कलकै से 5 वर्ष केपी ओली चलबो। हाँ 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनले। हाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनले।
कार्यकारी अध्यक्ष के कथी कैलक चालबाजी, प्रचंड जी के कहियो उहे काम है चलाकी कर के माधव के मिला लेलके, माधव के मिला के बोलू बहुमत हवा कह के विधान में अहाँ के बहुमत अल्पमत के बात नहीं है, अर्को अधिवेशन सम्म सहमति में चलाउने, लेकिन जब बहुमत अल्पमत कह के अहाँ के जब नियुक्ति कैल केपी ओली केंद्रीय सदस्य नियुक्त कैने केपी ओली आ वही माधव गुट के मिला के केपी ओली के सरकार ढाल के षड्यंत्र भेलै, तब ई खेला मेला भेल। आब देखियो अखनो बात केपी ओली के बात जायज भ रहल है, कथी जायज भ रहल है तो संसद विघटन कैलक, आब अखनो पुनः संसद पुनर्स्थापना तो सर्वोच्च अदालत कऽ देलकै, लेकिन फिर संसद नहीं चल दऽ रहल है, नहीं चल रही है, सरकार नहीं बन के अवस्था है, तेहन अवस्था होते फिर चुनाव होत, जनता के सब विकल्प कुछ नहीं है। केपी ओली के कैला वो आंट करी चुनाव में जाएगा, अहाँ के हिम्मत हो तो चुनाव में चलू ना, चुनाव में जीते, लेकिन अहाँ वही के चुनावों में नहीं जाए दीजिए। अब ये कैला नहीं, यहाँ समर्थन फिरता लीजिए पड़े, सरकार गिरब पड़ले, केहन अवस्था कर दिली देश में कि सरकार गिराब पड़ले कि चुनाव में जाए पड़ले, अखन यहाँ संसद चल दीजिए नहीं, यहाँ चुनाव में जाए दीजिए, की अवस्था। आप देखियो सरकार के जना के अपन समर्थन फिरता लेते तो जसपा सब जरे बात भ रहा है, जसपा समर्थन करते से बात भ रही, सारा जसपा के मुद्दा सब फिरता कर के बात भ रही, रेशम चौधरी के छोड़वा के बात भ रही, सारा बात भ रही, अंतिम नहीं होती तो हम तो कहे महंते ठाकुर के प्रधानमंत्री दिए के सेहो बात भ रही। तै दुआरे हमरा सबके कोनो विषय नहीं, हम सब चुनावों में जाए ला तैयार छी। केपी ओली चुनाव में घोषणा कहने रहा, चुनाव में फ्योन जैती देश तो यो कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन षड्यंत्र नहीं हो चाहिए। 5 वर्ष के सरकार 5 वर्ष चल चाहिए, अपने पार्टी से षड्यंत्र करबी तो होबे करते, ये अवस्था कर के विषय भेले, ये अवस्था अपने पार्टी के सरकार के यहाँ नहीं चल देवी तो की करते सरकार, की करते केपी ओली, केपी ओली के दोस्त लगवा के विषय नहीं है। अपना पार्टी के 5 वर्ष चल दियो, अध्यक्ष चुनाव अधिवेशन में आओ, केपी ओली कहने रहे अधिवेशन गराउनुहोस् तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस्, हाँ स्पष्ट अध्यक्ष अधिवेशन गराउनुहोस्, यही चैत महाधिवेशन के टाइम तोकने रहे, लेकिन ओहो नहीं हो दिल्के, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड जी के दिल्के तो ओहो पार्टी के काम कोनो नहीं करिए, आ बस केना के केपी ओली के साइड करब, केना अपने पार्टी के जते विकास के काम भेले से एकोटा फोकस नहीं केलके। ये तो प्रचंड जी संग किया समझौता के लिए देखियो, अब देखियो ये प्रचंड आ केपी ओली पार्टी के मिलवा वाला 2 गो नेता है, केकरो कोनो वैसे निचको नेता से मालूम नहीं, 2 गोड़ा की अपन सोच बुझ के पार्टी एकता कैलक, पार्टी एकता के कैला के बाद में बहुमतो अइले, करीब करीब 2 बहुमत अइले, पार्टी हाँ पार्टी एकता कोनो खराब विषय नहीं है, पार्टी एकता होना ही बढ़िया विषय है, लेकिन पार्टी एकता क अहाँ 5 वर्ष सरकार के 2 वर्ष में फेंक चाहबे तो तो षड्यंत्र भेले, तो कुछ न कुछ साहस कर पड़ती, प्रचंडो जी के 5 वर्ष केपी ओली के छोड़ दिए पड़ती, 5 वर्ष बाद फिर अहाँ प्रचंड माधव मिल ही के रहे तो फिर अधिवेशन में जाकर केपी ओली के साइड कर दिए पड़ती, अपना वोट से कार्यकर्ता के मन जीत कर केपी ओली के साइड कर पड़ते, लेकिन से नहीं कह बीचे में अहाँ सब मतलब प्रचंड जी सब बीचे में हर एक किस्म के मतलब बहुमत अल्पमत के खेल शुरू कऽ देश के अवस्था ई कैलकै, एहिमे हमरा विचार से केपी ओली के कोनो दोष नहीं। धनुषा धाम नगरपालिका में नेकपा एमाले के संगठन कमजोर छे, की कहबे अपने? धनुषा धाम नगरपालिका में नेकपा एमाले के संगठन बलियो छे, कमजोर नहीं। कैला कहब वहू चुनाव में हमरा सबके पार्टी के कुछ साथी के कारण सब चुनाव हारल छी, लेकिन आप देखबे 1 वर्ष बाद कांग्रेस के स्थानीय सरकार से 1.5 वर्ष बाद देखबे स्थानीय सरकार एमाले के बनते, सारा ठाव में हम सब हाँ एकदम सारा हम सब आओ जे काल पर्वता में प्रवेश कार्यक्रम के लिए व्यापक कांग्रेसी साथी सब प्रवेश करके हमरा सबके कम्युनिस्ट एमाले में व्यापक साथी सब अखन माओवादियों के साथी सब हमरा एमाले में है, सारा ये के साथी कार्यकर्ता एमाले में है, तै दुआरे हम सब एको रत्ती कमजोर नहीं छी। 1.5 वर्ष बाद स्थानीय सरकार एमाले के बन रहा है, अखुनते हम कह रहा छी हम सब जनता के बीच में काम कर रहा छी, कतो कुछ अखनो हम अहाँ के टेलीविजन मार्फत सेहो कह रहा छी जनता के कि ये योग कुमार यादव के जत जरूरी पड़ी तब तक खोजू, 12 बजे रात में जनता के सुख दुख में हम सब काम करे वाला छी, हमरा से कोनो स्वार्थ नहीं है, जनता के सेवा करे के विषय है, विकास करे के विषय है, धनुषा धाम के विकास होए, धनुषा धाम एगो पर्यटक के एगो सुंदर नगरी बने, बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट सब खुले, ये जू के रूप में जंगल में विकास हुई, चिड़ियाखाना के पर्यटक साहब को 2 दिन रहे घूमे, हमरा वही सबके आमदनी से हम धनुषा धाम के विकास करी। सिंचाई के अवस्था देखियो, सिंचाई नहीं भक
मल खाद नहीं भएको यदि ये वास्तव में कहबै नगर प्रमुख सबके जिम्मेवारी होइ है ये तो बेसी से बेसी मल खाद जनता के बाँट चाहिए। गहूम के टाइम में मल नहीं मिली देखियो केंद्र सरकार वो अपना जगह पर है, लेकिन स्थानीय सरकार के साधन स्रोत के कमी नहीं है। स्थानीय सरकार हाँ बालू गिट्टी में करोड़ों रुपया छीट सके, मल खाद ला नहीं दे सके बजट। मल खाद जनता के लागी कीनू, जनता से सुविधा मूल्य में यहाँ जनता से बेचू, विजन वही पड़े विकास के लागी धाम के हम की बनेबे, धनुषा धाम के हम की बनबे, धनुषा धाम कथी छलिए, धनुषा धाम कुछ दिन पहले 4 वर्ष पहले कि नगर पालिका स्थापना भेल तो की छलिए। लेकिन ये देखियो जते विकास भेल हब वही से पहले हम सब बोर्डो में रही, इससे पहले नगर प्रतिनिधि रही हम एमाले से, देखियो कते काम भेले 3-4 साढ़े 3 वर्ष में विकास के काम एकदम अवस्था जर्जर है। अइए से धारा पानी जाओ, वहाँ धारा पानी जाए तो धूला से तो पा जाए और रोडे बाट भाई सब चीज है। अगर स्थानीय तौर में सरकार बोलने छी धनुषा धाम नगरपालिका के नमूना बनाबे विश्वास छी अपने ए माले के स्थानीय सरकार धनुषा धाम में बनिया तो बुझलू धनुषा धाम वासी के भाग जग जाए। सबसे पहले तो सुंदर पर्यटकीय नगरी भ जाए। ये ना कि हम सब चुप्पे चापे काम नहीं करब, हम सब चुप्पे चापे काम नहीं करब। जनता के बीच में धनुषा धाम में विकास करके सारा जनता के बिठा के व्यापारी व्यवसाय के कथी कैला से सुंदर नगरी होती। सबसे हम सब कोनो कम्युनिस्ट छी, हम सब कम्युनिस्ट, हम सब सबके हाथ में हाथ मिला कर कंधा में कंधा मिला कर हम सब कोनो ये सरकारों में चल जाए तो कोनो हम सब बड़का भौगोली से विषय नहीं, जनता के बीच में रहब। धनुषा धाम के सुंदर नगरी बनाए। उत्तरी बेल्ट में पानी के समस्या है, खाने पानी के समस्या है, सिंचाई के समस्या है, अखुन तो खाने पानी के समस्या बहुत है। ये सब समस्या समाधान करब, किसान के लिए ये मल खाद के समस्या समाधान करब। सबसे पहले धनुषा धाम के तो सुंदर नगरी बना देव और ये हरेक चीज धनुषा धाम बन के एगो चिड़ियाखाना के रूप में विकास करब। 3 वर्ष भ गई, साढ़े 3 वर्ष धनुषा धाम के बन देखियो अवस्था की है। हम सब वैसे नगर चुनाव नहीं मिल रहे, वैसे पहले ये नगर से 20 लाख 40 लाख 50 लाख बजट जाए। अखनू के नगर प्रमुख जंगल देखते मात्र ओरा पीत लड़े, जबकि जंगल नहीं भे हमरा सबके बाँच नहीं सके छी, गाछ वृक्ष नहीं रही हम सब बाँच नहीं सके छी। लेकिन वही जंगल पर वन पर कोनो ध्यान नहीं है। तै द्वारे ये माले के स्थानीय सरकार यदि बनैया तो धनुषा धाम जनता में व्यापक परिवर्तन होते, विकास के देख लायक विकास होते। ये सब धारा पानी से जाए तो हम कही रही छी 10 मिनट नहीं लगते। ये रोड बाट के भ्रष्टाचारी भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै? धनुषा धाम में व्यापक भ्रष्टाचारी, अपने सत्य तो व्यापक भ्रष्टाचारी। एक बात हम फिर आप कही रही छी, भ्रष्टाचारी के बात करिए। 22 वर्ष से धनुषा धाम में और एक नेपाल के कार्यक्रम चलिए, कनी ध्यान से सुनियो। 22 वर्ष से धनुषा धाम में और एक नेपाल के कार्यक्रम, महिला सबके विभिन्न कार्यक्रम चलिए, सचेतना गोष्ठी हो चलिए, अथवा कथी कहै छी किसान सबके व्यू विजन सब बाँटे चलिए, विभिन्न किस्म के तालीम गोष्ठी हो चलिए। लेकिन वो कार्यक्रम नगर प्रमुख 1 महीना अये और एक नेपाल के घूमै लगा, वो कार्यक्रम के लागी एगो चिट्ठी नहीं दिलकिए। और एक नेपाल कहल कि हामी 85% दिन्छु तपाईँ, सुनल जाओ 85% और एक नेपाल, 15% स्थानीय सरकार। आश्वासन देते देते लास्ट टाइम में ये सामाजिक विकास मंत्रालय में प्रदेश सरकार में एगो चिट्ठी पठवा के रहे ओरे के, ये सब चिट्ठी नहीं दक वो कार्यक्रम अइए से अहाँ के आउट क देलकै। कैला शो कह दी छी, वो आउट क देलकै। आ तखुनते जे लक्ष्मीनिया गाँव पालिका में जे फोन कैलकै तो वो गाँव पालिका वाला तुरंते कार्यक्रम लऽ कऽ तखुनते चिट्ठी दऽ देलकै। अइए कहलकै तो अइए के हवा, अइए के कर्मचारी सब आ के हम सब पता लगा रहल छी। कहल कि कते खर्च करबे बोलू तब हम ये कार्यक्रम देव। अइए तो अही से बुझा रहा है कि व्यापक भ्रष्टाचारी बढ़ रही। विषय में हम सब गंभीर ध्यानाकर्षण भेल हब। एगो चिट्ठी नहीं दिलक। आ बालेश्वर मंडल जी सुनल जाओ, हम अइए के कार्यकारी अधिकृत जी के हम फोन कैली, काठमांडू रहे कोनो कारण से। अइए के निमित्त कार्यकारी के रहे, एगो चिट्ठी नहीं दिलक। वही चलते ये सब 22 वर्ष से जो एक नेपाल के कार्यक्रम चलगा, 50 लाख के कार्यक्रम, महिला सबके जन जागरण वाला कार्यक्रम, किसान सबके कार्यक्रम, से कार्यक्रम भगा कर अखन लक्ष्मीनिया नगर पालिका में समझौता कैलक और एक नेपाल। ये बड़का भारी विषय है। तो अही सब बुझियो से कते भ्रष्टाचार बढ़ल। जिला से आयल रहे कथी कहै छी संस्था के लोग सब, तो कहलक अहाँ के हम बजेटो दुआ बोलू कमीशनो दू। तो ये व्यापक कमीशन खोरी घुसखोरी बढ़ रहा है। वही में हम नगर प्रमुख के ध्यान आकर्षण करबा चाहे छे। अहाँ सतर्क हो नहीं तो आप नेकपा एमाले आप चुपचाप बैठा वाला नहीं हब।
हम सब आब आंदोलन के घोषणा कऽ देने छी। अहाँ काल्हि परसों अहाँ मीडिया वाला सबके हम 2-4 दिन में बोला रहल छी। हमरा सबके मिति तोका गेल रहे, लेकिन बीच में हमरा सबके काल्हि परसों एगो युवा के कार्यक्रम छलक, नगर के युवा भेला छलक, युवा कमिटी हम सब गठन केलिए। हमरा सबके राजेश शाह जी के अध्यक्षता में एगो युवा कमिटी गठन केलिए। तो उ कार्यक्रम से जुड़ला के कारण से नहीं तो हमरा सबके व्यापक आंदोलन के बात भऽ रहल हब। हमरा सबके एकदम पॉइंट हब, आधार है, बिना आधार के हम सब बोला वाला लोग नहीं छी। जनता देख रहा है। हाँ, जनता के देख रहा है, जनता के बीच में हम सब जे बाजब से क्लियर कऽ के बाजब। ये व्यापक नगर पालिका में भ्रष्टाचारी भऽ रहल हब, वही के आब हम सब चुपचाप नहीं लाइक के बैठे वाला छी। से हम सब कहि रहल छी अहाँ के टेलीविजन मार्फत। के नगर प्रमुख या जनप्रतिनिधि सब सतर्क हो। अहाँ सब यदि जनता के पक्ष में काम नहीं करे छी तो हम सब आप चुपचाप लाइक नहीं बैठब। कार्यक्रम के लास्ट में आबि गेल छी, आगामी रणनीति की छै अपने सबके? धन्यवाद। हमरा सबके आगामी रणनीति नेकपा एमाले के आगामी रणनीति हमरा सबके एकटा सोच हब, आगामी स्थानीय सरकार नेकपा एमाले के होती धनुषाधाम में। हम सब सारा वड़ा में संगठन विस्तार कर रहल छी, सारा साथी सबके गोलबंद कर रहल छी। अखनो हमरा सबके पार्टी अलग अलग भेला के बादो में हमरा सबके बहुते माओवादी साथी सब हमरा जोड़े हब। हमरा सबके मान्य जी सीओ के मान्य जी छलग प्रदेश ख के, प्रदेश प्रतिनिधि सभा 1 ख के रामचंद्र मंडल जी, वो हमरे सब जोड़े हब, नेकपा एमाले में चल आयल। अब हमरा सबके और खुशी के विषय हब, हम सब बलियो छी। हमरा सब एकटा रणनीति 1.5 वर्ष बाद जो चुनाव भऽ रहल बा, ओहि में नेकपा एमाले के स्थानीय सरकार बनाबे के, जनता के सेवा करे के, धनुषाधाम के सुंदर नगरी बना के, पर्यटकीय नगरी बनाबे के, धनुषाधाम जंगल के एगो चिड़ियाखाना के रूप में विकास करे के, पर्यटन के आकर्षण करे के, आइए धनुषाधाम के एगो रंग रूप चेंज करे के, रंग रूप सुंदर बनबे के हमरा सबके सपना छी है। अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छलैत योग कुमार यादव जी, धनुषाधाम नगरपालिका के मेयर के प्रत्याशी छलैत, जिला कमेटी के सदस्य। धनुषाधाम नगरपालिका में जे विकास निर्माण के बात हुई हिसाब से काज नहीं भऽ रहल छै, यावत बीच में चर्चा पर चर्चा करिए। बेस तक नमस्कार।